Hey guys, thanks for watching MP Educations. Right? Look who we have here. This is Gullu. Okay, this is distraction. Okay? One more time shoot करते हैं, ठीक है? जाओ तुम. Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Linear Equations in Two Variable Part 2. ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा पार्ट एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का बेसिक चीज समझा. अभी हम लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. सो बिफोर आई एम गोइंग इनटू द ग्राफ, कुछ बेसिक चीज है जो तुमको जानना है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग देखो तुम. सपोज एक इक्वेशन दे दिया, एक सिंपल सा इक्वेशन दे दिया, ठीक है? सपोज x + y = 10. उस दिन में यही दिया था शायद. तो इसका सॉल्यूशन सेट मैंने निकालने बोला था. सो सम ऑफ यू हैव सेड कि क्या होगा, 1,9 हो सकता है, मतलब 1 + 9 करने से 10 होगा, या फिर 5,5 भी होगा 10, या फिर 3,7 करने से भी होगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक आइडिया. तो तुम देखो, अगर यही सब पॉइंट तुम अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ द कांसेप्ट कि ये लीनियर क्यों बोला, तो लीनियर क्यों बोला मैंने पहले ही बोला, क्योंकि इसका वेरिएबल्स का पावर 1 है, ठीक है? इसका और एक रीजन भी है व्हाई वी कॉल इट एज लीनियर. ओके, सो 1,9 को अगर प्लॉट करते हैं, अच्छा आई एज्यूम कि तुमने क्लास 8 में करा अच्छे से एंड यू नो द प्लॉटिंग, ठीक है? वो उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा. सो इफ इट इज 1,9, सो 1 मींस 0 से लेके यहां तक आओगे, फिर 9 मतलब से, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, मैं छोटा नंबर लेता हूं सो दैट आई कैन फिट हियर. ओके, तो और एक नंबर बोलो. से सपोज 3,7 ले लिया, 4 ले लेते हैं, 4,6, ठीक है? ये तीनों को हम लोग अगर प्लॉट करते हैं, 5,5 क्या होगा, तो यहाँ पे जाएगा 5 और ऊपर भी जाएगा 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है? यहाँ से ये और यहाँ से ये, हाँ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 5,5. 3,7 मतलब यहाँ पे समवेयर हियर, और 4,6, तो 4,6 मान लो समवेयर हियर. सो देखो, तुम जब इक्वेशन से बहुत सारा सॉल्यूशन निकालोगे, तो मैंने क्या बोला था उस दिन, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने 4 सॉल्यूशन दिखाया, तुम और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो ना. लेकिन जब तुमको ग्राफ प्लॉट करने बोले ना, सो ऑलवेज टेक 3 इक्वेशंस, 3 पॉइंट्स. जैसे मैंने 4 लिखा, तुमने 4 लिखने से भी होगा बट वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. सो इसलिए तुमको 3 लेना है, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो. व्हाई? बिकॉज देखो, 2 अगर पॉइंट है तो वो स्ट्रेट लाइन में गिरेगा ही ना. इफ यू गेट द थर्ड पॉइंट, देन इट विल बी क्लैरिफाइड कि तुम्हारा आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं. 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन में आता है, सो दैट मींस योर ग्राफ इज करेक्ट. तो मैंने वही बोला, अगर अलजेब्रा से तुम ग्राफिकल कॉन्सेप्ट में जाते हो, सो व्हाट वी आर गेटिंग, अलजेब्रिकली हम लोगों ने पता चला लिया कि there are infinitely many solutions for a linear equation in two variable. Why it is called linear? See, because if you join these 3 lines, 3 लाइन को मैंने एक ग्राफ बनाया था, उसमें अगर तुम ज्वाइन करते हो, then you will probably get a straight line like this. ये जो मैंने ग्रीन कलर का लाइन से दिखाया, ठीक है ना? तो इसको सपोज पॉइंट A बोल देते हैं, ये पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. तो इसका भी कोऑर्डिनेट लिखने का टेक्निक है. A के बाद ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट उसका 5,5. B में कैसे लिखते हैं, 4B क्या था, 4,6, ये होगा 4,6, और ये था 3,7, ठीक है ना? So this is the why it is called linear. Now you understand, because it is forming a straight line. और 3 पॉइंट क्यों लेना है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट होगा, इफ इट इज एनी 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ पे, तो वो स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही, वो ज्वाइन करने से स्ट्रेट लाइन मिलेगा. बट अगर वो पॉइंट नीचे आता है, 3 पॉइंट लेने से अगर वो पॉइंट नीचे आता है, तो ये दोनों अगर ज्वाइन करोगे तो ये छूट जाएगा, ये दोनों अगर ज्वाइन करोगे तो ये छूट जाएगा. सो थर्ड पॉइंट तुमको वेरीफाई करने में हेल्प करता है कि तुम्हारा ग्राफ सही है या करेक्ट रॉन्ग है, ठीक है ना? सो तुमने क्या पता चला लिया कि इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा टाइप का होगा, एक स्ट्रेट लाइन. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर. लीनियर मतलब वो लाइंस शब्द से आया. सो लाइन है इसलिए वो लीनियर, ठीक है?
तो तुम अभी देखो, मैंने यहाँ पे बोला कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तुमको कैसे पता चलेगा? ग्राफिकली देखो, हर एक पॉइंट पे तुम बिठाओ, यहाँ पे एक पॉइंट बिठाओ, यहाँ पे पॉइंट बिठाओ, यहाँ पे एवरी पॉइंट यू सी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, उस लाइन में से कोई भी एक पॉइंट तुमने कोऑर्डिनेट निकालो, उसको इसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन से कि एक इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा बात, सपोज यही चीज को मैं तुमने उल्टा करके मैं बोलता हूं। ठीक है, अगर बोलूं कि 2,5 ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का कितना इक्वेशन हो सकता है? ध्यान से समझना, पहले बोला मैंने इक्वेशन दे दिया तो उसका कितना सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी। अभी एक सॉल्यूशन बताया तुमको 2,5, ये किसका इक्वेशन होगा? ठीक है, तो तुम देखो इससे मतलब ये सॉल्यूशन को लेके कितने इक्वेशंस तुम बना पाओगे। तो अगर मैंने एक इक्वेशन बनाया x + y इक्वल्स टू कितना होगा? देखो 2 + 5 7, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन को? ऑब्वियसली कर रहा है। x का वैल्यू 2 पुट करो, y का वैल्यू 5 पुट करो, सो x + y = 7, ये बन गया एक इक्वेशन। लेट अस ट्राई दूसरा कोई कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने x - y लिया, कुछ भी लो, ठीक है, x - y मतलब वो क्या होगा? -2 - 5 मतलब वो हो जाएगा तुम्हारा -3। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया ना। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सपोज मान लो मैंने ऐसा लिया 2x + y, 2x + y मतलब 2 * 4 + 5, तो 4 + 5 = कितना होगा? 9। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, हाँ कि नहीं? 2 * 2 = 4 + 5, तो 4 + 5 = 9। तो मतलब हमने क्या देखा, अगर एक इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, वो तुमको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन है, ये लाइन, इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एवरी पॉइंट इन द लाइन इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको अगर तुम अलजेब्रिकली से ग्राफिकली में रिप्रेजेंट करोगे, सपोज दिस इज योर ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ फिगर बना लेता हूं मैं। सपोज 2,5 है, 2,5 सपोज दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग 2,5। तो इसमें से कितना इक्वेशन हो सकता है? हर एक इक्वेशन को ग्राफ में हम लोग क्या मानते हैं? एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं। तो देखो ये पॉइंट से ऐसा एक लाइन जा सकता है, ऐसा एक लाइन जा सकता है, ऐसा लाइन जा सकता है, ऐसा लाइन जा सकता है, मतलब देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पासिंग थ्रू वन पॉइंट। मतलब एक अगर सॉल्यूशन है तो इसका कितना सारा इक्वेशन निकलेगा? बहुत सारा निकलेगा। तो दोनों ही करेक्ट है, मतलब एक इक्वेशन का क्या हो सकता है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन का क्या हो सकता है? इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस। दोनों ही करेक्ट है। ये पहला वाला सिचुएशन जहां पे एक लाइन था, उसका हर एक पॉइंट था सॉल्यूशन, तो एक लाइन का हर एक सॉल्यूशन हो गया। तो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन जब तुम बोलोगे एक इक्वेशन, एक सॉल्यूशन दिया है, तो उसमें से कितना इक्वेशंस पॉसिबल है? तो हमने देखा 3 इक्वेशन पॉसिबल, मतलब मोर देन 3 भी पॉसिबल हो सकता है। सो दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इक्वेशंस पॉसिबल है। तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये एक पॉइंट है, उसमें से एक अगर लाइन पास करेगा तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा एक ही लाइन तो नहीं पास कर सकता ना, बहुत सारा लाइन पास कर सकता है एक पॉइंट से। सो देन वी कैन से ये एक सॉल्यूशन का इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो क्या नोट करोगे? अ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। नंबर 2, अ सॉल्यूशन कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस। ठीक है, नोट डाउन करो ये दोनों चीज। अभी हम लोग जानेंगे एग्जांपल 5 के बारे में। अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है तुमको। तो एग्जांपल 5 देखो क्या बोला क्वेश्चन। गिवन द पॉइंट 1, 2, एक पॉइंट है 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन व्हिच इट लाइज। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो तुमको अभी पॉइंट दे दिया है, जो मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया था। एक पॉइंट दे दिया 1, 2, सपोज 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, सपोज दिस इज द पॉइंट 1, 2। तो इसमें से तुमको इक्वेशन निकालना है। तो द सॉल्यूशन मुझे पता है क्या? 1, 2। इसमें से तुम्हारा इक्वेशन निकालने बोला। तो इक्वेशन, एक इक्वेशन बोलो। जनरली क्या लोगे तुम? कुछ भी लो, x + 2y, x + y, x - y,
उसके हिसाब से तुम बिठा के राइट हैंड साइड लिख दो, वही तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा ना। तो तुम अगर लेते हो से द इक्वेशन ऑफ दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मान लो ऐसा ले लिया x plus y equals to 3, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? देखो 1 y के जगह 2, तो 1 plus 2 is equal to 3, ठीक है। मतलब ये एक इक्वेशन मिल गया तुमको, ये वाला, मतलब दिस इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन मतलब 1, 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे बोला कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आते हैं। मैंने बोला कितना इक्वेशन होगा, अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, एक सॉल्यूशन है उसका कितना इक्वेशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी। तुम 2 दिखा के या फिर 3 दिखा के बोल सकते हो। सपोज मैंने और एक दिखा दिया, सपोज ये है नंबर 1 वाला इक्वेशन, सपोज मुझे 3 दिखाना है, तो 2 दिखा के तुम लिखो 2x minus y कितना होगा, 2x मतलब 2 into 1 minus 2, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2 minus 2, 2 minus 2 is 0 हो गया, ये भी तुम्हारा इक्वेशन है। और एक दिखाना है, सपोज x minus y दिखा दे, तो x minus y कितना होगा, 1 minus 2, तो मतलब -1, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। तो ऐसे करके तुम बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। सो हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर पॉसिबल, लिख दो, infinitely many equations are possible, infinitely many equations are possible, ठीक है। so this is how you have to do, ठीक है ना। अभी आते हैं एग्जांपल 6 में। देखो एग्जांपल 6 इज वेरी सिंपल, ये मैं सिर्फ बोल दे रहा हूं। तुम्हारा इक्वेशन दे दिया गया x plus y equals to 7, इसका ग्राफ बनाना है। तो तुम कैसे करोगे, तो पहले तो तुम y का वैल्यू या फिर x का वैल्यू निकाल लो। तो y equals to कितना होगा, 7 minus x, ठीक है, 7 minus x। तो इसमें से तुमको बॉक्स बना लेना है, और जब भी तुमको ग्राफ बनाने बोले, मैंने बोला कितना पॉइंट लेना है, यू हैव टू टेक मिनिमम 3 पॉइंट्स, 1 2 3, ठीक है। अभी सोचो x के लिए सपोज 2 पुट किया, 2 पुट कर दो तो 7 minus 2 हो गया 5, ठीक है। से 4 पुट कर दिया तो 7 minus 4 4 5 6 7 3, और 7 के साथ अगर मैं मान लो 5 लेता हूं तो कितना होगा, 7 minus 5 2। सो पॉइंट क्या क्या हो गया, एक पॉइंट है तुम्हारा 2,5, एक है 4,3, एक है 5,2, राइट। अब इसको अगर पुट करते हो ग्राफ में, पहला इक्वेशन है 2,5, तो 2,5 देखो कौन सा वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो 2,5 रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट को। फिर देखना 4,3, 4,3 मतलब यहाँ पे समवेयर हियर। तुम लोग अच्छे से ग्राफ में करना, ठीक है ना। और किसी के पास अगर ग्राफ कॉपी नहीं है तो प्लेन व्हाइट कॉपी में भी करो, फाइन, नो प्रॉब्लम, बाद में कर लेना। और 5,2 मतलब यहाँ पे 5 गया, फिर यहाँ पे 2, तो समवेयर हियर, ठीक है। तो ये अगर मान लो 7 है, तो ये जो लाइन देखो एक ही पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं, कोलिनियर होगा कि नहीं। कोलिनियर मतलब अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में रहता है तो वी कॉल इट एज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो इसको अगर तुम ज्वाइन करते हो, स्केल से अच्छे से करना, मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट है नहीं कि मैं दिखा सकूं, मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो वो ऐसे जाएगा समवेयर, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज लिखना है तुमको, स्केल लिखोगे कि along x axis 10 small box equal to 1 unit, तो 10 घर मिला के तुमने 1 लिया था, तो इसलिए along x axis वो भी लिखना, along y axis सेम चीज लिखना, ठीक है। अभी पॉइंट का नाम दे दो a b और c बोल के, और उसका कोऑर्डिनेट लिखो, ठीक है। a क्या था 2,5, तो ये है 2,5, ये है 4,3, ये है 5,2, और ये जो लाइन है ये कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, x plus y equal to 7, तो लिख दो x plus y equal to 7। ये कहाँ पे लिखोगे, ये लाइन के बराबर कोई भी जगह पे, यहाँ पे कहीं भी लिख दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। समझ में आया इतना तक, ओके। अभी आते हैं हम लोग एग्जांपल नेक्स्ट, कितना है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल 7 देखो।
ये थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब ये साइंस में मिलेगा तुमको बाद में। सो अभी के लिए थोड़ा जस्ट अभी के लिए समझ लो। यू नो दैट फोर्स अप्लाइड is of a body is directly proportional to the acceleration. Force applied मतलब F मान लो is directly proportional to acceleration. अभी directly proportional, inversely proportional क्लास 1 में अच्छे से कंप्लीट किया था हमने, ठीक है ना? तो वो एक बार याद कर लो। directly proportional मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा, ठीक है? तो force is directly proportional to acceleration, ये तुमको बोल दिया। Write the equation to express this situation and plot the graph, ठीक है? तो फोर्स को मान लो हम लोग x पकड़ लिया और एक्सीलरेशन को मान लो हम लोगों ने y पकड़ लिया फॉर आवर सिंपलिसिटी। तो लिखोगे क्या? लेट फोर्स अप्लाइड बी x and acceleration produced be y, ठीक है? तो तुमको मिला गया x is proportional to y। अभी एक चीज बोला था मैंने कि प्रोपोर्शनल सिंबल अगर उठेगा इक्वल साइन आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मतलब ky आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन x इक्वल टू ky, ठीक है? लेकिन देखो ये k कैसे आया, अभी इतना तो डिटेल्स में नहीं बता सकूंगा। क्लास 8 में हम लोगों ने किया था कि अभी के लिए जैसे याद रखो, जब प्रोपोर्शनल सिंबल उठ के इक्वल सिंबल आता है ना तो हम लोग उसकी जगह k पुट करते हैं, ठीक है? तो अभी k को लेके हम लोग तो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी नीड ए सॉलिड कांस्टेंट। सॉलिड कांस्टेंट मतलब 2 3 ऐसा कुछ नंबर चाहिए ना, तो तुम कुछ भी एक पकड़ लो। तो लेट k इक्वल्स टू 2 मान लो, हम लोगों के इजी के लिए मैंने 2 पकड़ लिया, ठीक है? तुम 2 3 -2 जो भी मर्जी ले लो, ठीक है? तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर x इक्वल्स टू 2y हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन। अगर इक्वेशन पता चल गया तो उसमें से तो बॉक्स निकाल ही पाओगे। x और y ले लो, y का वैल्यू पुट करो, से y का वैल्यू अगर 0 पुट करते हो तो 2 0 जा 0, y का वैल्यू 1 या फिर 2 पुट करो, क्या होगा? 2 2 जा 4, और y का वैल्यू अगर 3 पुट करते हो तो क्या होगा? 3 2 जा 6। तो तुम्हारा पॉइंट्स क्या क्या होगा? एक होगा तुम्हारा 0,0, एक होगा 4,2 और एक होगा 6,3, ठीक है? तो अभी अगर इसको तुम प्लॉट करते हो तो प्लॉट तो आता ही है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। 0,0 तो यही पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? 4,2 4 यहाँ तक, फिर 1 2 मतलब ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और क्या है? 6 3 6 1 2 नियर बाई हियर, ऐसा, ठीक है? तो तुम तीनों पॉइंट को अगर एक ही लाइन में बैठा सकते हो, मतलब तुम्हारा इक्वेशन करेक्ट है, सॉल्यूशन करेक्ट है। ऐसा मेरा तो इतना अच्छा नहीं हुआ ट्राई का, लेकिन ऐसा समवट आएगा। तुम इसको 4 लो 5 लो कुछ भी लो, ऐसा ही आएगा, मतलब ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है? तो तुम अलग अलग एग्जाम के का वैल्यू अलग अलग लेके चेक करो। सपोज मिनमय करो 2 लेके, कोई एक करो 3 लेके, टिकिटा करो 4 लेके, कुछ भी करो, ठीक है? तो वैसा तुम्हारा ग्राफ क्या आएगा, सिर्फ दिमाग में याद रखना कि ग्राफ जब प्लॉट करोगे वो ओरिजिन से ही पास करेगा, चाहे k का वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है? अगर 0 से आया ओरिजिन से पास किया, दैट मींस योर आंसर इज करेक्ट, योर ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है? फिर तो मैं बोलने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे नाम नेमिंग देना a b c, उसका कोऑर्डिनेट लिखना सारे का कोऑर्डिनेट, फिर स्केल लिखना है along x एक्सिस along y एक्सिस, ठीक है? वैसे करके तुमको ग्राफ बनाना है। समझ में आया तब तक? ओके, देखो मैं अभी एग्जांपल 8 जो कर रहा हूँ ना, वहां पे मैंने एग्जांपल 8 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखाऊंगा। तुमको क्या बोला देखो, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन, देखो 3 ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है। पहला वाला तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि आउट ऑफ दिस 4 इक्वेशन कौन सा वाला, मतलब एक ग्राफ तुम्हें गिवन है, वहां से तुमको ढूंढना है कि कौन सा वाला ये इक्वेशन, मतलब कौन सा वाला इक्वेशन होगा इस ग्राफ का, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 0 0 1 2 और -1 -2, तो मान लो ये 0 0 1 2, ये तो ड्राइंग गिवन ही है तुम्हारा, 1 2 मान लो यहाँ पे है 1 2 ये वाला, और -1 -2 समवेयर हियर, मतलब ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक ग्राफ दिया है तुमको, ठीक है?
तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ जो जो पॉइंट्स ग्राफ में दिया है, मैंने पॉइंट्स ही चाहिए हमको, तो पॉइंट्स ले लिया, ग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट्स ले लिया, ठीक है। अभी देखो, अगर हर एक इक्वेशन में ये तीन पॉइंट सेटिस्फाई करता है, मतलब वो उसका ग्राफ होगा, हाँ कि नहीं। देखो हम लोगों ने पहले भी किया था ऐसा, कोई एक इक्वेशन था, उसका ग्राफ आया, सपोज ये 3 पॉइंट था ग्राफ में, ठीक है, तो ये तीनों ही उसका सॉल्यूशन होना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन होने के लिए कैसा चेक करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू पुट करो LHS में, अगर RHS आया तो वो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होने से ही वो ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो देखो x + y = 0, इसमें तीनों को पुट करते हैं LHS में, तो 0 + 0 = 0, 0 0 पुट करने से ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई किया, ठीक है। 1, 2 मतलब 1 + 2 करने से कितना आएगा 3, बट राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, which is not equal to 0, ठीक है ना। तो अगर नॉट 0 है तो तुम बोल सकते हो कि ये नहीं होगा, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो क्या बोला, 1, 2 मतलब 1 + 2 = क्या आएगा 3 आएगा, which is not equal to 0, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑफ कोर्स ये वाला तो नहीं होना है, ठीक है। अभी इसमें ट्राई करते हैं, अच्छा इसमें बाद में ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं। क्या होना पड़ेगा, y = x मतलब 0 = 0, हाँ सेटिस्फाई किया इसको। 1, 2 मतलब y कितना है 2, 2 = 1, ये होगा क्या, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये क्या होगा, नॉट अ सॉल्यूशन। ये ट्राई करते हैं, मान लो x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0, 2 × 0 + 1 मतलब क्या है 1, 0 + 1 मतलब 1, तो RHS में पुट करने से x का वैल्यू कितना आया 1 आया, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए था 0, मतलब ये भी क्या होगा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी इन तीनों पॉइंट को इस इक्वेशन में चेक करते हैं। देखो 0, 0 मतलब x का वैल्यू अगर 0 पुट करता है तो 2 = 2 × 0 0, सेटिस्फाई किया ये पॉइंट। अभी x का वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा 2 × 1 = 2, मतलब आया y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू 2 आया, मतलब ये भी पॉइंट सेटिस्फाई किया। अभी x का वैल्यू कितना है -1, तो 2 × अगर -1 करोगे तो क्या होगा -2, तो -2 y का वैल्यू आया कब, जब x का वैल्यू हमने -1 लिया, तो आ गया, ठीक है। तो ऐसा अगर मतलब ये भी करने से क्या आया -1 और -2 ही आया, मतलब ऑल द 3 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, मतलब ये जो ग्राफ था इसका इक्वेशन कितना होगा, कौन सा वाला होगा, y = 2x। समझ में आया, ठीक है। और एक एग्जांपल दिखाता हूं। अभी देखो ये जो थर्ड वाला C नंबर कर रहे हैं हम लोग, C में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पहले तो पॉइंट्स निकाल लो कि कौन सा पॉइंट है, बिकॉज़ वी डू नॉट नीड ग्राफ, ग्राफ में से पॉइंट चाहिए। तो एक होगा 2, 0, एक होगा 1, 2, 0, -4 और एक पॉइंट है तुम्हारा -1, -6, तो 4 पॉइंट है। तो चारों पॉइंट को अगर जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही होगा। तो देखो 2 + 0 इक्वेशन इसमें चेक करते हैं। अभी 2 + 0 कितना होगा 2 होगा, which is not equal to 0, तो एक अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो बाकी का चेक ही नहीं करना, तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी देखो y = 2x, तो यहाँ पे 0, x का वैल्यू कितना है 2, 2 × 2 = कितना होगा 4, लेकिन आना कितना चाहिए था 0, तो ये सेटिस्फाई किया, ये भी नहीं सेटिस्फाई किया, फिर भी मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी इक्वेशन नहीं होगा। इसमें आता है देखो पहला वाला इक्वेशन, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं मतलब 2 × 0 + 1, तो 2 0 0 + 1 = 1, तो y का वैल्यू कितना आना चाहिए था, ओह सॉरी x का वैल्यू 2 है, सॉरी x का वैल्यू 2 लो, 2 × 2 + 1 मतलब 4 + 1 दैट इज 5, कितना आना चाहिए था 0, सेटिस्फाई किया नहीं किया, तो काट दो। अभी 4 नंबर वाला देखो y = 2x - 4, तो x का वैल्यू 2 ले लो, x का वैल्यू 2 लेने से तो 2 × 2 - 4, 4 - 4 = 0, x का वैल्यू 2 लाने से y का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 2 आने से y का वैल्यू 0, मतलब ये सेटिस्फाई किया पहला वाला। अभी सेकंड वाला चेक करते हैं, x का वैल्यू 1 लेना है, तो 2 × 1 - 4, तो 2 - 4 मतलब -2,
-2 आया, x का वैल्यू 1 लेने से y का वैल्यू -2, मतलब ये भी सेटिस्फाई किया। अभी x का वैल्यू 0 लो, x का वैल्यू 0 लेने से ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, 0 - 4 मतलब -4, तो ये -4 हुआ, ये भी सेटिस्फाई किया। अभी क्या है, -1 लेने से क्या आ जाएगा, -6, -1 ले लो, 2 × -1 -4, मतलब 2 1 -2 -4, मतलब क्या होगा, -6, तो -1 लेने से क्या आया, y का वैल्यू -6 आया, मतलब ये चारों इक्वेशन, चारों पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब दिस इज द ऑप्शन। ये तीन ऑप्शन कैंसिल कर दो, ये वाला ऑप्शन होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, समझ में आया था तक? ओके, अभी देखो तुम लोगों का एक्सरसाइज 4.3 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल कर पाओगे, ये ग्राफ दे दिया तुमको, ग्राफ बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर पाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक पॉइंट दे दिया 2,14, 2,14 है पॉइंट, उसमें से तुमको इक्वेशन निकालना है। ठीक है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन, तो एक इक्वेशन तुम तीन इक्वेशन दिखा दो यहाँ से। एक इक्वेशन क्या होगा, x + y = क्या होगा, 14 + 2 16, मतलब 2 और 14 अगर पुट करते हो मतलब इसको सेटिस्फाई किया, दिस इज वन इक्वेशन। ऐसे और दो इक्वेशन दिखा दो तुम लोग। ठीक है, और पूछा कि कितना सारा इक्वेशन पॉसिबल है, तो क्या होगा वो इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, 3 नंबर है 3y = ax + 7। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया इसका सॉल्यूशन है 3,4, 3,4 ये ग्राफ में लाई करता है, मतलब x का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, y का वैल्यू क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो x और y का वैल्यू पुट करने से a का वैल्यू कितना निकलेगा वही तुमको निकालने दिया। ठीक है, तो ये भी कर पाओगे। अच्छा 3 तो कर पाओगे। 4 नंबर, अच्छा 5 होमवर्क रहेगा। 5 अभी जो लास्ट एग्जांपल किया वैसा ही है, तुमको चूज करना है फिगर के साथ कि कौन सा वाला किसका इक्वेशन होगा। ठीक है, अच्छा अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 देखो क्या बोला क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट kilometer the fare is 8 and for the subsequent distances it is 5 per kilometer. The taking the distances x and total fare is y, write the linear equation. तो टैक्सी फेयर क्या है, पर किलोमीटर में 5 रुपए, तो मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो तुमको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपीस देना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपीस के साथ सेकंड किलोमीटर में 5। तो अगर तुम ऐसे बोलो कि 5 किलोमीटर से कितना ज्यादा दिया, 3 किलोमीटर 3 रुपीस ज्यादा दिया ना, तो यहाँ पे भी बोल सकते हो कि 5 + 5 + 3, मतलब अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो क्या दोगे, 5 + 5 + 5 + 3। ठीक है ना, तो कहीं पे भी जाओ तुमको 3 रुपीस एक्स्ट्रा देना ही है। तो अगर तुमने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो क्या होगा, 5x। ठीक है, तो 5x पैसा तुमको देना ही है, उसके साथ कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया, 3 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो +3, सो दैट इज गिवन बाय फेयर। तो फेयर बोल दिया हो y, सो ये बन गया तुम्हारा ग्राफ इक्वेशन 5x + 3 = y। तो इसको बॉक्स बना के पहले तो सॉल्यूशन निकालो, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया। 6 7 8 खुद से ट्राई करना, 6 7 और 8। ठीक है, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये खुद से ट्राई करना, और नहीं होने से मैं तब फिर दिखाऊंगा। ठीक है, समझ में आया था? अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहना, सेफ रहना। चलो बाय।